Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for class 10, chapter 1st, Resources and Development, part 2nd. I have discussed part 1 in previous video, and in this video I would like to discuss about the topic of resource planning. Resource planning means we should prepare a planning to take for the step of proper future or good future. And here there are very diversity in our India, and there are some regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. देखा जाए तो भारत में बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से स्टेट हैं, कुछ मामलों में बहुत अच्छा रिसोर्स वहाँ पे है, लेकिन कुछ मामलों में रिसोर्स की बहुत कमी है। इस स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड टेक अ स्टेप एंड प्लानिंग टू लीव सर्वाइव with a good manner. And we can take some examples like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. They are very rich in minerals and coal deposits. जहाँ तक कोयले की बात है, जहाँ तक मिनरल्स की बात की जाए तो ये बहुत ही रीच है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसे स्टेट की तरह अन्य स्टेट भी रीच है, नहीं, बल्कि यही स्टेट है। और भी कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एब्यूडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वहाँ पे ये है ही नहीं। पानी की प्रचुरता देखी जाए तो हियर मोस्ट एब्यूडेंसी फॉर द वाटर। वैसे एक और एग्जांपल लिया जाए राजस्थान की। राजस्थान इज़ द डेजर्ट एरिया एंड it is very well endowed with the solar and wind energy but lacks in water resources. वहाँ पे या वाटर रिसोर्स की बहुत कमी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत अच्छा है। Also we can take an example of cold desert of the Ladakh. It is isolated from the rest of the country. देश के अन्य हिस्सों से दूर है। यहाँ भी इसी तरह की, जैसे कि देखा जाए तो कल्चर इसका बिल्कुल अलग है। यहाँ वाटर रिसोर्स की डिफिशियंसी है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से बैलेंस को लेके चला जाए, तो बहुत ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग करना। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए इंडिया में, ताकि सभी संतुलन सोशियो इकोनॉमिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बैलेंस बना रह सके। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में कि यह क्या है, व्हाट इज दिस? तो इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, उसकी चर्चा हम कर लें। फर्स्ट वी कैन से आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स। जो रिसोर्स है उसको किस तरह से सही दिशा में ले चला जाए। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग वी कैन डू। 3 प्रकार की बातें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। हमें पहचानना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से रिसोर्स हैं, फिर उसकी सूची बनानी है, और आफ्टर दैट वी कैन टेक ए सर्वेइंग स्टेप फॉर सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या उसका मैप किया जाए, सर्वे किया जाए, तो यह बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वी कैन से इवॉल्विंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर इनटू विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। स्किल की ज़रूरत है, किस तरह की स्किलनेस किस रिसोर्स के लिए आवश्यक है, इसको पहचाना जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए ताकि हम अपने रिसोर्स को सुचारू रूप से प्रयोग कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स। नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। प्लान ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो हमारा रिसोर्स प्लान है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ सामंजस्य
किया जा सके। मैचिंग इज वेरी नेसेसरी एंड इंडिया हैज मेड एफर्ट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान टू लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो फर्स्ट हमारे प्लानिंग जो 1951 टू फ्रॉम 1951 टू 1956 फर्स्ट 5-year प्लान बना था, उसमें इस तरह की बात की गई थी कि कैसे हम रिसोर्स की प्लानिंग की जाए ताकि इसकी सामंजस्यता बनी रहे। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनी वेयर द मेन attraction for the foreign invader. We noticed that most foreigners came here to invest their capitals. They attract here for the resources and they exploited more and more resource in India. ये फॉरनर आके जब कॉलोनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर थे, अन्य भी फॉरनर आए थे जो यहाँ पे कॉलोनी बना के यहाँ एक्सप्लोटेशन किए। तो यह चीज़ यह हमें सिखाता है, इससे हमें सीख मिलती है कि हम अपने रिसोर्स को किस तरह से पालन करें, इतिहास हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज में क्या कि हम अपने रिसोर्स के संरक्षण को कैसे करें। वी कैन take one thing in our mind. If we have resources and we don't have a technology and skillness, how can we use? In other words, we can say if we have technology and resources, if we have technology and skillness and we don't have resources, there was no benefit. अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई उपयोग नहीं किया जा सकता उसका। कैसे उपयोग करेंगे, तो डेवलप नहीं होगा। अगर रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स नहीं है, दोनों की उपलब्धता जरूरी है। अब जहाँ तक संरक्षण की बात की जाती है तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बट इरेशनल कंजप्शंस एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead the socio-economic and environmental problems। इसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएगा, वो जो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लोटेशन होगा, तो श्योरली बैलेंस गड़बड़ होगा इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का या सोशियो इकोनॉमिक का। मोर फिलोसफर्स ऑफ आवर हिस्ट्री इन पास्ट एंड आल्सो इन प्रेजेंट, मोस्ट फिलोसफर्स हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। ऑल्सो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। सबके लिए सब कुछ यहाँ पर है, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। अगर वो लालची होगा, अगर वो लालच करके इसका एक्सप्लोटेशन करेगा तो भाई दिक्कत होगी। आवश्यकताएं तो पूर्ति हो सकती है लेकिन एक जगह संग्रह करना गलत है। एक व्यक्ति विशेष के लिए लालच यह संतुलन को खराब कर देगी। इसके लिए बहुत से स्टेप उठाए गए। वी कैन टेक सम स्टेप्स लाइक द क्लब ऑफ द रोम एडवोकेट द रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिस्टमेटिक वे इन 1968। इसको दिमाग में बैठाते चला जाए, जैसे कि रोम ऑफ द क्लब सबसे फर्स्ट टाइम इन 1968 में सिस्टमेटिक वे से कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स की बात की थी। आफ्टर दैट in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। गांधीयन फिलॉसफी को भी लागू किया गया 1974 में। उस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें इसको संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट रिसोर्स वी कैन डिस्कस अबाउट द ग्लोबल लेवल पे दो तरह की बातें आई थी। फर्स्ट कह सकते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुटन लैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने
इस कमीशन ने रिपोर्ट दिया था उसमें यही बात उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि रिपोर्ट में कि कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट एज ए मीन्स फॉर द रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन विच वाज पब्लिश्ड इन आवर कॉमन फ्यूचर, जो कॉमन फीचर में प्रकाशित की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। जो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में 5 जून 1992, इस पे भी कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की चर्चा की गई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, यू हैव अंडरस्टैंड। इसकी चर्चा हम कर चुके। हमारे यहाँ प्लानिंग किस तरह से बनाई जाए, एक स्टेट में किसी रिसोर्स की ज़्यादा प्रचुरता है, अन्य स्टेट में बहुत कमी है, एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से उसको पहुँचाया जाए और कैसे पहुँचाया जाए, इसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, किस तरह से सबको लेकर एक दूसरे का सामंजस्य और सोशियो इकोनॉमिकल या सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट किया जाए, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्स। थैंक यू।